स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उनके सामने लिखा हुआ है उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम्स जो कि आवर्स में दी गई है। डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हमको मोड निकालना है। हम जानते हैं कि मोड गिवन डेटा में वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस वैल्यू को ही हम मोड बोलते हैं। तो मोड निकालना तो बड़ा आसान हुआ। डेटा को चेक करो, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके सामने जो वैल्यू लिखी होगी वही होगी मोड। क्लास 9 में ये हमारे लिए इजी था क्योंकि क्लास 9 में एक फिक्स नंबर दिया रहता था। सारी फ्रीक्वेंसीज के सामने हम देखते थे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है और उसके सामने की वैल्यू बता देते थे और मोड पता चल जाता था। लेकिन क्लास 10 में ऐसा नहीं है। क्लास 10 में आपको एक ग्रुप्ड डेटा दिया जाएगा जैसे ये दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करना होगा कि जो क्लास इंटरवल है, हर एक क्लास इंटरवल जो है उसकी क्लास विथ सेम है कि नहीं। क्लास विथ का मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल का घटाओगे तो जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं क्लास विथ। क्लास विथ सेम होगी तभी फ्रीक्वेंसी का तुम कंपैरिजन कर सकते हो। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या क्लास विथ सेम है। देखो इसमें 20 का डिफरेंस है तो क्लास विथ सेम है, तो कोई इश्यूज नहीं। अब हम कंपैरिजन करेंगे और फ्रीक्वेंसी के देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पे है। तो ये फ्रीक्वेंसी देखो 61 सबसे ज्यादा है। अब 61 के सामने जो वैल्यू लिखी है वही वैल्यू हो जाती थी क्लास 9 में मोड। लेकिन यहां पे अब कौन सी वैल्यू तुम बताओगे, 60 की 80, राइट? क्योंकि 60 की 80 ये रेंज में डेटा है, 61 भी बीच में है, 62 और भी नंबर्स हैं। तो कौन सा नंबर इस केस में मोड होगा? तो यहां पे हुआ क्रिएट कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया। उस फार्मूले के इस्तेमाल से हमको पता चलेगा कि मोड की वैल्यू इस गिवन डेटा में क्या है। ये तो 100% श्योर है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी के सामने वाली जो क्लास है उसी में मोड की वैल्यू होगी। लेकिन क्या होगी ये तुमको फार्मूले से पता चलेगा। अब उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि जो क्लास इंटरवल हो वो कंटिन्यूअस भी हो। तो कंटिन्यूअस का मतलब यहां पे अपर लिमिट जो है वही लोअर लिमिट होना चाहिए। देखो अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 40 नेक्स्ट एक क्लास इंटरवल में, तो ये भी है। तो इसका मतलब अब हमको सिंपली फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो फार्मूला क्या है, चलो वो समझते हैं। देखो मोड का फार्मूला होता है, अब तुम समझ गए होगे कि मोड का फार्मूला क्यों यूज किया जाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहां पे डिसाइड नहीं हो पाता और एक नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। उस फार्मूले की हेल्प से वो एक नंबर फाइंड करते हैं और वही नंबर ही हमारा मोड होगा। तो मोड का फार्मूला है L प्लस, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, F1 लिखो, F0 लिखो ना, 1 ज्यादा होता है 0, ऐसे सोचो ताकि फार्मूला याद हो जाए। F1 लिखा, F0 ये तो याद ही हो सकता है ना। अब यहां पे 2 लिख दो और इस साइड में माइनस करके F2 लिख दो और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके H लिख दिया। तो ये हुआ मोड का फार्मूला। तो देखो जो गिवन डेटा है अगर उसमें चेक कर लिया कि क्लास विथ सेम है, कंटिन्यूअस है, तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वहां पे जाओ और उसके सामने की ये जो क्लास इंटरवल है वही क्लास इंटरवल हो जाएगी मॉडल क्लास। क्या होगी? मॉडल क्लास। ठीक है, तो L क्या है, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट यहां पे लिख लो, ये है 60। अब देखो जो मॉडल क्लास है ना उसके पहले ऐसे फ्रीक्वेंसी लिखो, F0, F1, F2, ये तो लिख ही सकते हो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे ही सीक्वेंस में लिख लो जिससे तुमको पता चले कि F1 क्या है, F0 क्या है। तो F0 यहां पे देखो 52 आया और F1 है 61, तो यहां पे ऐसे 61 लिखो, F0 की जगह 52 तुमने लिखा। उसके बाद 2 है, F1 की जगह 61 है, F0 की जगह 52 है और F2 की जगह देखो 38 है, तो 38 करो।
ठीक है। H क्या है? H क्लास विथ है, सबकी क्लास विथ सेम ही है, कितनी है? 20 की, तो 20 यहाँ पे लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 60 करो, प्लस करोगे, राइट, इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9, राइट। डिवाइड करो 122, अब ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा 0, 90, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में अपने क्लोज किया इस तरह से, और यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई है। अब ये 60 किया तुमने, ऊपर 9 है और इसको ये 2 हो गया 32, राइट, यहाँ पे 20। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से डिवाइड करो, ये 8 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 60 और ये 45 डिवाइडेड बाई 8। इसको रफ में ऐसे कर लो, 45 और 8 से डिवाइड करो तो ये कितना हो गया? 40, यहाँ 5 आया। उसके बाद दशमलव बढ़ाओगे, 0, 8 6 48, ठीक है। उसके बाद 2 आया, 0 बढ़ाओगे, 8 दूनी 16, राइट। 4 आया, 0 बढ़ाओगे, 8 5 40। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो है 60 और ये आई 5.625। अब सिंपली तुमको ऐड कर देना है, ऐड करोगे तो 65.625 आवर्स आंसर आ गया और यही मोड हो गया। समझ में आई बात? अब इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ? ये वैल्यू बता रहा है कि 65.625 आवर्स एक ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम है। तो इस तरह से तुमको आंसर करना है। तो ये हो गया आंसर। बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।